जम्बुक और जादुई मंत्र। एक सुनसान जंगल में वाराणसी के राजा के पुजारी ब्रह्मदत्ता एक बार एक रहस्यमय मंत्र का वर्णन कर रहे थे। एक जम्बुक पास में था। जब उसने भी मंत्र को सुना, यह मंत्र लोगों को नियंत्रित करने और उन्हें बताए अनुसार काम करने की शक्ति देगा। ये कोई खास मंत्र लग रहा है। अगर मैं ध्यान से सुनूं, तो शायद मैं भी इसको सीख पाऊं। कुछ देर बाद ब्राह्मण अपने स्थान से उठ गया। चलो, मैंने इस मंत्र को पूरा सीख लिया है। उसी समय जम्बुक ब्राह्मण के सामने आ खड़ा। हो ब्राह्मण, इस मंत्र को मुझसे अच्छा नहीं सीखा होगा तुमने। ऐसा कहकर जम्बुक वहाँ से भाग गया और ब्राह्मण भी उसका पीछा करने लगा। उफ, इस जम्बुक को पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मंत्र का गलत उपयोग करेगा। परंतु ब्राह्मण जम्बुक को पकड़ नहीं पाया और जम्बुक घने जंगल में गायब हो गया। सबसे पहले मैं शादी करूंगा और फिर इस मंत्र से सारे जानवरों को अपने कब्जे में कर लूंगा। जल्द जम्बुक ने अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ ली, मंत्र का इस्तेमाल किया और उसको उससे शादी करने के लिए कहा। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो इस जंगल की महारानी बन जाओगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद जम्बुक निकला सारे जानवरों को अपने वश में करने के लिए। उसने मंत्र पढ़ा और सारे जानवर उसके पीछे जाने लगे। जम्बुक के आगे अपने आप को न्योछावर कर दिया। तुम ही हमारे मालिक हो, ओ पराक्रमी। हाँ, आप ही हमारे राजा हो। आप जैसा चाहे हम वैसा ही करेंगे। फिर जम्बुक और उसकी पत्नी को एक शेर के ऊपर बिठाया गया, जो 2 और हाथियों के ऊपर खड़ा था। बाकी के जानवर दोनों के सामने झुक गए और जम्बुक को महाराजा घोषित किया। जम्बुक महाराजा की जय हो। सब जानवरों के चुने हुए सर्वदाता महाराजा की जय हो। ये सब सुन के जम्बुक खुद पे गर्व महसूस कर रहा था। मेरी प्रजा, हम वाराणसी के शहर को कब्जा कर लेंगे। मैं सारे राष्ट्र पर राज करूंगा। अपने विशाल अनुगामी के साथ जम्बुक वाराणसी की ओर चल पड़ा। जल्द वे महल के द्वार पर पहुंच गए और अंदर राजा के लिए संदेश भेजा। हम यहीं पे पड़ाव डालेंगे और राजा को संदेश भेजेंगे। जब महाराजा को जम्बुक का संदेश मिला, तब उनके पुजारी भी उनके साथ ही थे। अपना राज्य संपन्न करो या इसके लिए लड़ते हुए मरो। इसने तो पूरे राज्य में आतंक मचा रखा है। उसका डेरा भी मेरे जमीन पे ही लगा रखा है। कौन है ये जानवर? पुजारी जी ने भी जम्बुक के संदेश को पढ़ा। महाराज के पास आया और बोला, ओ महाराज, ये सर्वदाता है जम्बुक राजा। आप इसको मुझ पे छोड़ो। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा इसको रास्ते से हटाने के लिए। हाँ, हमें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। उम्मीद है तुम सफल रहोगे। मुझे इसकी योजना के बारे में पता लगाना होगा। पुजारी गया एक ऊंचे छज्जे पर और नीचे जम्बुक और उसकी सेना की ओर पुकारा किया। हो सर्वदाता, इस शहर को तुम कैसे कब्जा करोगे? मैं सब शेरों को गरजने को बोलूंगा। इससे सब परेशान हो जाएंगे। फिर मैं शहर के द्वार को पार करके सिंहासन पर बैठूंगा। ओहो, नामुमकिन। शेर जैसे महान जीव तुम जैसे साधारण जानवर की बात नहीं मानेंगे। बस तुमको ऐसा लगता है सारे शेर मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। जिस शेर के पीठ पर मैं बैठा हूँ, वो भी तुम सब पे गरजेगा। उफ, अब इतना भी दिखावा मत करो। पहले ये करके तो दिखाओ। देखते हैं सब शेर तुम्हारी बात मानते हैं या नहीं। अपने राजा की आज्ञा का पालन करो। इतनी जोर से गरजना कि पूरे राज्य में तुम सबका शोर गूंजने लगे। सारे शेर गरजने लगे जोर से। हाथी डर कर शेर को अपने पीठ से गिरा दिया। जम्बुक और उसकी पत्नी जोर से जमीन पर गिर पड़े चिल्लाते हुए। ये सब देख के सारे हाथी परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। बाकी के जानवरों ने भी एक दूसरे से टकराकर बखेरा खड़ा कर दिया। इस भागदड़ में जम्बुक कुचला गया और मर गया। अंततः
उसी समय राजा सर्वदाता का अंत हो गया, जिसने वाराणसी पर कब्जा करने की हिम्मत की। यदि आपके पास शक्ति है तो उसे बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपनी खुद की लालची इच्छाओं के लिए नहीं।